बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना किधर जा रही। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीतों की चर्चा होती है तो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की बरबस ही याद आ जाती है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। इस जोड़ी का तोड़ आज तक नहीं है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने भारतीय हिंदी सिनेमा को वैसे सुरीले नगमे दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों की रूह को तर कर देते हैं। बेकरार है, छाई बहार है, मुझे बालमा तेरा इंतजार है। लेकिन इस जोड़ी के साथ सुरों का जितना अधिक नाता रहा उतना ही अधिक नाता विवादों और आलोचनाओं, साजिशों और अफवाहों का रहा। वैसे तो इस जोड़ी के साथ कई विवाद और अफवाह जुड़े रहे हैं, लेकिन एक विवाद और अफवाह इस जोड़ी के प्रमुख संगीतकार शंकर की मौत को लेकर भी है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जिन दिनों शंकर की मौत हुई थी उन दिनों फिल्मी दुनिया में एक बड़ा वर्ग था जो ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि शंकर की प्राकृतिक तरीके से मौत हुई है, बल्कि कई लोग तो दबी जुबान से कहते थे कि शंकर की हत्या की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया आपको बताने जा रही हूं कि शंकर की मौत को लेकर क्यों ऐसी बातें की गईं और क्या वाकई शंकर की मौत प्राकृतिक नहीं थी बल्कि हत्या हुई थी। क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म संगीत के इतिहास में अगर कोई सबसे कामयाब जोड़ी थी तो वो शंकर जयकिशन की जोड़ी थी। शंकर यानी शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन यानी जयकिशन दया भाई पंचाल की जुगलबंदी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूं। जी हाँ, इनकी जुगलबंदी ने 1949 से 1969 के बीच पूरे 20 सालों तक संगीत जगत पर बादशाह की हैसियत से राज किया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और हिंदी फिल्म संगीत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का काम किया। जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बता। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से लेकर हर दिल अजीज गायक मुकेश को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने में जिन संगीतकारों की अहम भूमिका थी उनमें शंकर जयकिशन का नाम सबसे ऊपर है। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम। जयकिशन और शंकर ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर के अलावा मन्ना डे, तलत महमूद, गीता दत्त, शारदा, किशोर कुमार, भूपेंद्र, आशा भोसले, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, दिलराज कौर, आरती मुखर्जी, चंद्राणी मुखर्जी और सुबीर सेन जैसे गायक गायिकाओं की प्रतिभा का भी खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से 363 गीत जबकि मुकेश से 134 गीत गवाए, जबकि लता मंगेशकर से उन्होंने 466 गाने गवाए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत में जो मुकाम हासिल किया उस तक आज भी कोई संगीतकार नहीं पहुंच सका। उन्होंने हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग में एक छत्र राज किया जहां उन्हें चुनौती देने वाला
कोई नहीं था। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना। कहा जाता है कि 50 के दशक में वो पहले संगीतकार थे जो अपनी एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपया लेते थे, और रामानंद सागर की 1965 की फिल्म आरजू के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की भारी भरकम राशि ली थी। एक बार उन्हें उस दौर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता से भी ज्यादा मेहनताना दिया गया था। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। एक वक्त ऐसा भी आया था जब जय किशन को अपने अजीज दोस्त शंकर की जुदाई का गम सहना पड़ा था, और उसी सदमे ने जय किशन की जान भी ले ली। दोनों के बीच करार हुआ था कि वे कभी सार्वजनिक नहीं करेंगे कि धुन किसकी बनाई हुई है, लेकिन जय किशन ने फिल्म फेयर के एक हस्ताक्षरित लेख में ये बता दिया कि संगम के गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना की धुन उन्होंने बनाई थी। शंकर ने इसे अलिखित समझौते का उल्लंघन माना। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। स्थिति और भी गंभीर हो गई जब शंकर ने लता के स्थान पर नई गायिका शारदा को गाने का मौका देना शुरू कर दिया। इसके कारण लता मंगेशकर नाराज हो गईं। संगीतकार जय किशन जी किसी भी कीमत पर लता मंगेशकर को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन शंकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लता मंगेशकर की नाराजगी देखकर भी शारदा को बढ़ावा देना जारी ही रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि शंकर और जय किशन जी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। बाद में मोहम्मद रफ़ी ने दोनों के बीच मतभेदों को दूर करने में मदद की, लेकिन तब तक जय किशन का दिल टूट चुका था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जय किशन जी ने अपनी जोड़ी के टूटने के गम में खुद को शराब में डुबो लिया और लीवर सिरोसिस के कारण वो 12 सितंबर 1971 को स्वर्ग सिधार गए। जय किशन के निधन के साथ दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए बिखर गई। हालांकि इसके बाद भी शंकर काम करते रहे, लेकिन जोड़ीदार के निधन के करीब 16 साल बाद 26 अप्रैल 1987 को शंकर सिंह रघुवंशी का भी निधन हो गया था। लेकिन जब उनका निधन हुआ तब ऐसी कई बातें हुई जिसके कारण काफी लोगों ने दबी जुबान से कहना शुरू कर दिया कि शंकर की हत्या हुई है। फिल्मी विषयों पर कई पुस्तकों के लिखने वाले लेखक जावेद हमीद ने अपनी पुस्तक में शंकर के निधन के एक दिन पहले के एक वाक्य का जिक्र किया है। संगीतकार शंकर के एक पुराने और अंतरंग मित्र चंद्रकांत भोसले थे, जो कि 1945 से उनके ऑर्केस्ट्रा में तबला और ड्रम बजाया करते थे। शंकर के स्वर्गवास से एक दिन पहले यानी 25 अप्रैल 1987 की शाम को शंकर ने चंद्रकांत भोसले को अपनी कार से लोकल ट्रेन के चरनी रोड स्टेशन पर छोड़ा और खुद अपने घर चर्च गेट की ओर चले गए। अगले दिन 26 अप्रैल की सुबह 10 बजे भोसले उसी चौराहे पर खड़े शंकर साहब की प्रतीक्षा करते रहे कि उनके साथ उनकी गाड़ी में स्टूडियो जाएंगे, मगर शंकर नहीं आए तो भोसले टैक्सी लेकर स्टूडियो पहुंचे। वहां भी शंकर के सब साजिंदे उनके इंतजार में पूरे दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, मगर शंकर नहीं आए। उसके ठीक अगले दिन भोसले ने अखबार में शंकर के निधन का समाचार पढ़ा तो स्तब्ध रह गए। शंकर के परिवारजनों ने चंद्रकांत भोसले, राज कपूर या फिल्म उद्योग में किसी भी व्यक्ति को उनके देहांत की सूचना देना आवश्यक नहीं समझा था। कुछ दिन बाद शंकर के घर का रसोइया गोखले मुंबई के ठाकुर द्वार में गोरा राम मंदिर का पुजारी बन गया था। उसने बताया था कि शंकर साहब का अंतिम संस्कार बड़ी जल्दबाजी में संपन्न किया गया था और सिर्फ
चंद लोगों को ही इसके बारे में सूचित किया गया था। कहते हैं कि शंकर के मित्रों का एक बड़ा वर्ग इस बात से सहमत नहीं था कि शंकर साहब की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उन्हीं दिनों ये भी सुनने में आया कि शंकर ने अपने गृहनगर की एक विधवा से विवाह किया था, जिसके साथ पहले पति के बच्चे भी थे। पड़ोसियों के अनुसार उनके घर में सदैव अनबन रहती थी। संगीतकार शंकर साहब का 1987 में 65 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ, लेकिन लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो और नियमित रूप से कसरत करता हो और जिसे कोई बीमारी नहीं हो, उनकी इतनी कम उम्र में कैसे मौत हो सकती है। शंकर शारीरिक रूप से पहलवान किस्म के आदमी थे, जिन्हें कसरत का इतना शौक था कि गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान समय निकालकर कसरत करने लगते थे। देखने में बिल्कुल हट्टे कट्टे थे और यही कारण है कि आज भी पुराने समय के लोग शंकर की मौत को प्राकृतिक मौत मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। सबसे दुखद बात तो ये भी रही कि अपने समय के इतने गुणी और यशस्वी कलाकार के निधन की खबर को अखबारों ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया। यही नहीं, उनके अंतिम संस्कार में फिल्म जगत का उनका कोई भी सहकर्मी शामिल नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि शंकर के निधन की सूचना अखबारों और उनके करीबियों को नहीं दी गई और ये बात छिपाई गई। अंतिम संस्कार में केवल उनके परिवारजनों ने भाग लिया था। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। तो दोस्तों, शंकर की मौत के पीछे क्या सच्चाई थी, इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें अवश्य बताएं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से रहेगा इंतज़ार। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी, नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दे अनुमति। नमस्कार।